उस वक्त इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ये उनकी बहादुरी थी। तो आज जब मोदी ने आदेश दिया तो मोदी की बहादुरी है कि नहीं है? इंदिरा गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा गांधी ने कभी उसका राजनीतिक उपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैं बाद में इंदिरा गांधी के अंदर खून ही दौड़ता था। नहीं, इंदिरा गांधी, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि सिंदूर दौड़ रहा है। नहीं। रूबिका लियाकत ने मोदी को इंदिरा के बराबर बताया तो राजकुमार भाटी ने धज्जियां उड़ा दी। इंदिरा जी ने कभी भी सेना पर वोट नहीं मांगे। इंदिरा गांधी मान तो मोदी क्यों नहीं? इसी पर रूबिका लियाकत की हैकड़ी निकाल दी राजकुमार भाटी ने। एक शानदार वीडियो, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। भाटी जी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप ये तो कहें कि हम आपके साथ हैं पर दिल आपका गवारा ना गुजरे। भारतीय सेना के बारे में सुधांशु जी ने जो बोला है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ। भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है, बहुत बहादुर सेना है। तकनीकी तौर पे भी पाकिस्तान की सेना से बहुत आगे है। हमारी सेना के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और हमारी सेना ने शानदार काम किया, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल आपकी राजनीतिक सोच पर है। अब शांति के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह इसका राजनीतिक दुरुपयोग करने के प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी हर भाषण में अपने में मैं मोदी ने ये किया, मोदी ने किया। अगर मैं की जगह हम कहते हैं तो कितना अच्छा लगे। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनका कहीं जिक्र नहीं है। जो सैनिक लड़े, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, होर्डिंग पे उनके फोटो नहीं लगाए जा रहे। फौजी ड्रेस में प्रधानमंत्री के फोटो लगाए जा रहे हैं। सुधांशु जी ने अटल जी की पंक्तियां बोली थी। मुझे भी हमारी पार्टी के नेता उदय प्रताप जी सांसद भी रहे हैं, उनकी पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इन परिस्थितियों में जब सैनिकों को याद नहीं किया जा रहा, शौर्य सैनिकों ने दिखाया, तो उदय जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। उन्हें भी तो याद करो, खाली राजनीतिक लाभ उठाने। सतीश के सिंह साहब, आप कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और ये बता दिया कि पहले का आलम क्या था और आज क्या है। देखिए, सुधांशु जी थोड़ा सा एक पक्ष का बोलेंगे ही, वो भी राजनीति ही है, लेकिन मैं ऐसे मानता हूं कि हम लोग का मतलब सिर्फ देश से है पत्रकार होने के बावजूद सिर्फ देश से है। और उस आधार पर मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो 33 देशों में जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसमें मैं सुधांशु जी का नेतृत्व देख सकता हूं, वैसे इनमें क्षमता है। लेकिन ये क्यों नहीं है मुझे नहीं मालूम। ये यहाँ पर वो अब भाजपा की बात कह रहे हैं, सारी सरकारों को उन्होंने पुराने को रिजेक्ट कर दिया। ये मौका जहां से आपने शुरुआत की थी, बस उसी पे आगे रहते तो क्या होता। अब आज को सवाल तो किया जाना नहीं, मैं नहीं चाहता करना, लेकिन एक सवाल तो है ना कि आपने कहा पहले सीज फायर कर लिया, ये चीज लौटा दिया, ये कर दिया, वापस कर दिया। तो हम ये तो सवाल पूछेंगे ना भाई कि एक गेहूमन सांप को आपने एक डंडा मार के फुफकार में लाया, उसको आपने अधमरा क्यों छोड़ा? अधमरा क्यों छोड़ा? तो आप क्या चाह रहे थे, फिर क्या हो जाना चाहिए? आप सेना की ही बात छोड़ देते, उनको फ्री हैंड दिया हुआ था। और अभी ये ऑपरेशन सिंदूर में मैं मानता हूं ये टैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है या फिर रिट्रीट हो सकता है, लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि ये युद्ध विराम हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तो मैं सुधांशु जी डिफेंस वाले कमेटी में भी ये संसद के उनको बताना चाहता हूं कि अगले 6 महीना मैं समझता हूं कि भारत पर सबसे ज्यादा चौतरफा खतरा है। एक टाइम था जब हमें भी इस बार ये लग रहा था कि सीज फायर क्यों हो गया, अभी और आगे जाया जा सकता था, अभी और। लेकिन फिर जब आप नजर डालते हैं यूक्रेन और रशिया के वॉर पर, जब आप नजर डालते हैं इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है युद्ध, उस पर ये क्या हुआ? मतलब अधमरा छोड़ दिया। हमास कितना बड़ा है आप बता दीजिए, कितना छोटा है आप बता दीजिए। ये शब्द चुनना कि अधमरा छोड़ दिया, ये गलत शब्द है। पहला तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। उसने सीज फायर का एक रिक्वेस्ट किया पाकिस्तान ने, और उसके पहले हमारे देश में आर्मी ब्रीफिंग में एक शब्द कहा गया था जब हमने उसके एयरबेस उड़ाए कि अगर डी एस्केलेशन की जिम्मेदारी तो पाकिस्तान के हाथ है, उसको करना है तो करे, क्योंकि हमने तो आतंक के 9 ठिकाने उड़ाए हैं। आप इस बात को समझिए, जब साउथ एशियन के तमाम बॉर्डर्स पे संघर्ष जारी हो और भारत के ऊपर एक प्रेशर हो कि हमें आतंकवाद को भी चुनौती देना है, उसको निपटाना है, और यह भी साबित करना है कि भारत ने सैन्य शक्ति की सभी मानदंडों को अपनाया, और उसने अगर उल्लंघन किया
तो सीज फायर जब वो वायलेट कर रहा था उसका भी हमने माकूल जवाब दिया। भारत के तमाम दार्शनिक पत्रकार ये जितने लेकिन जब बंधु हैं, विपक्ष ये कहता है, जब विपक्ष ये कहता हाँ, है विपक्ष कि ट्रंप समझिए। ने दबाव बनाया, ट्रंप ने ट्रेड का डर दिखाया और उसके बाद कहीं एक टेबल पर डीजीएमओज आए। अभी तक ट्रंप का नाम लेके कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है भारत की तरफ से। आज मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहां से ट्रंप के खिलाफ बोले। मैं दो लाइन जोड़ना चाहता हूं, दो लाइन जोड़ना है मुझे। सुधांशु जी जवाब देने से पहले राजकुमार जी, नहीं हुआ है क्या डीजीएमओ की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं हुआ है? ट्रंप का नाम लेके हम जाते हैं, ट्रंप के लेवल के आदमी को वो जोकर है या प्रधानमंत्री बोल रहे नहीं या क्या कर रहा है उसके खिलाफ बोलो। सर बताइए। देखिए, पहले तो शातिराना देखिए, फिर बचकाना देखिए। शातिराना क्या है? जब ट्रंप ने तो न्यूक्लियर की बात कही तो फिर क्यों नहीं मान रहे? मुझे वो वाला नहीं मानना है, सिर्फ वो वाला मानना है। अगर आप ये बात कहें कि न्यूक्लियर खतरा था तो हम कोई जापान और अमेरिका की तरह इतने बड़े डिस्टेंस पे नहीं है कि वहां कुछ होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हो सकता। दूसरी बात साहब, आप पत्रकार हैं, आपको इतना समझ होगी कि जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट का आता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियली जवाब देती है। मीडिया में स्टेटमेंट आता है तो मीडिया में जवाब दिया जाता है। मीडिया में जवाब दिया गया है। भारत सरकार के एमईए के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कहा है कि हम किसी पार्टी का कोई मीडिएशन स्वीकार नहीं कर सकते। विदेश मंत्री जी ने एक नहीं कई मौकों बोला, अभी टीवी इंटरव्यू पे कहा है और हमने साफ साफ हमने भी सुना है। अब सुनिए बहुत दिल लगे, सुनिए बहुत, अब सुनिए, और हम उसका भी नहीं करते और कम से कम उन लोगों को तो बोलने का हक नहीं जो विदेश में जाके कहे थे व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड व्हेन दे आर नॉट एक्टिंग इनटू इंडिया। जो बाप बना रहे थे कि लोकतंत्र का बाप अमेरिका और ब्रिटेन भारत के लोकतंत्र में आके हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? 1.5 साल पहले राहुल गांधी जाके बोले थे और वो लोग आज आके ये बात कहते हैं। अब ये मैं एक और सच बात है कहता हूं। तो इसका मतलब आप जो ना, मैंने तो उसके बारे में साफ मना कर दिया किया जाए। और अगर उस समय उन्होंने और किया सुनिए तो उसकी टिप्पणी को विदेश में क्यों जाके बोलते हैं? एक मिनट सतीश के सिंह जी को लास्ट स्टेटमेंट ट्रंप का नहीं पता है क्या बोला था? अब उसने उसका साफ विड्रॉ कर लिया मीडिएशन वर्ड को। उसने कहा, अरे सुनिए अब मैं ट्रंप को बोलिए, इसे कहते हैं पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा। नहीं है पूर्वाग्रह, उसने वर्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। सतीश जी अब सुनिए, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए ना, मेरी बात मानिए ना इनकी। ट्रंप ने क्या कहा? आई हैव नॉट डन इट, आई हैव हेल्प। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह ने विदेश मंत्री रहते हुए ये लिखा है वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब में कि मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बोलिए, ये सच है। ये कह रहा है विदेश मंत्री बोल रहा है अंदर से कि मुझे हटाया गया। अब फिर बोलने लगे तो वो भी सच है। सच है, जो आप कह रहे हैं वो सच है। वो कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं वो सच है। मुंह के ऊपर ये जो बातें हो रही है कि पहले किस तरीके से हमने, चाहे वो 2008 रहा हो, उससे पहले रहा हो, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ डील किया 1971 के बाद, आप आइए और आज जो 2025 में पाकिस्तान से डील किया, क्या आप अंतर मानते हैं कि नहीं मानते? राजकुमार भाटी जी 40 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर जनरल सिन्हा आई कम टू यू। इस बात का जवाब देना चाह रहा था, उससे पहले सुधांशु जी की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि जो मीडिया में बयान दिया जाता है उसका जवाब भी मीडिया में ही दिया जाता है, लेकिन जिस लेवल का आदमी बोलता है उसी लेवल का आदमी जवाब देता है। आचार संहिता ये भी है। अब मैं रूबका जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो उसका जवाब कैमरामैन नहीं देंगे, रूबका जी देंगे या कोई दूसरा एंकर देगा। तो सवाल ये है कि अब 1971 आपने उठाया, सिन्हा साहब ने भी 1971 का जिक्र किया था। 1971 में भी तो अमेरिका ने धमकाया था भारत को कि हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है। वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा 7वां उतरो या 70वां, अब भारत की सेना वापस नहीं होगी। मोदी जी इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते? जब ट्रंप ने ये कहा था कि मैंने सीज फायर करा दिया, उसके 1.5 घंटे बाद भारत सरकार ने घोषणा की सीज फायर की। मोदी जी उसी समय कहते थे हम आज सीज फायर नहीं करेंगे, हम तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। तुम कौन होते हैं सीज फायर कराने वाले? हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा पक्ष हमें मंजूर ही नहीं है। आज तक मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, और आज तक नहीं बोले। यूनिलैटरल भी होता है, सतीश जी, सीज फायर यूनिलैटरल भी होता है। 62 में चाइना ने ये किया था। सतीश जी सीज फायर सर, मैं जरा एक बात करूं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आप जब 71 की बात करते हैं तो इंदिरा जी की बात करते हैं, आज 2025 की बात
बात करें तो सेना की बात कीजिए, मोदी की बात मत कीजिए। ये अलग अलग जो आपने फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लिया। सुनिए, आपने कोई फील्ड नकाब नहीं, मार्शल का नाम ही नहीं लिया। जवाब ले फील्ड लें। मार्शल मानेक शॉ का नाम आपने ही नहीं लिया। 1971 में लिया ही जवाब नहीं ले सर। लें, जवाब ले लें। देखिए रूबिका जी, दोनों स्क्रीन पर फौज को रूबिका, हमले का प्लीज, आदेश भी देखिए, बात सरकार साहब, देती सुन है। लिया सिन्हा आपका। साहब उन्होंने मुझसे पूछा, मैं 10 वो सेकंड मेरे में से भी जवाब पूछ दे रही रहा हूं। हैं। केवल 10 सेकंड। जी ये बोलिए। फौज को हमले का आदेश भी सरकार देती है, राजनीतिक निर्णय होता है। सीज फायर का आदेश भी सरकार ही देती है। फौज केवल एक्शन करती है। उस समय इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, इंदिरा गांधी की बहादुरी थी। आज मोदी जी ने आदेश दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, और ऑपरेशन सिंदूर की हमने तारीफ की और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मोदी जी ने जो ट्रंप का विरोध नहीं किया, हाँ। उससे देश शर्मिंदा हुआ है। अच्छा। उससे लगा है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी वजह से दब मैं रहे बस हैं, एक बार आपको अज्ञात वजह से। पूरे सम्मान के साथ एक बार याद, आपने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ये उनकी बहादुरी थी। तो आज जब मोदी ने आदेश दिया तो मोदी की बहादुरी है कि नहीं है? अरे रुकिए ना सर, राजकुमार भाटी जी। मैं तो शुरू में ही कह रहा हूं कि इस बात की प्रशंसा की जानी नहीं, चाहिए। प्रशंसा नहीं, किसकी? लेकिन जो इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं है? लेकिन राजकुमार इंदिरा भाटी? गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा सर, गांधी ने मैं कभी वहां पे उसका बाद में राजनीतिक आती हूं। दुरुपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा है। मैं बाद में इंदिरा आऊंगी। गांधी के अंदर खून ही दौड़ता था। नहीं इंदिरा गांधी, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि इंदिरा सिंदूर गांधी दौड़ जी रहा ने- है। नहीं इंदिरा, देखिए फिर वही बात, मैं नहीं। पहली बात पे अटकी हुई हूं कि अगर इंदिरा गांधी की बहादुरी थी तो प्रधानमंत्री की बहादुरी थी उस वक्त कि उन्होंने सेना को आदेश दिया। फौज के- आज प्रधानमंत्री की बहादुरी है कि नहीं कि उन्होंने सेना को कहा कि जाओ तुम घर में घुस के मारो, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर का। सर, कल ये का निर्णय, बहादुरी कल का कहने में निर्णय क्यों करना पड़ी? बहादुरी सेना की है। अरे तो बहादुरी इंदिरा सेना गांधी की है। ये सर, दोस्तों, देश के मीडिया के अंदर किस प्रकार गोदी दलाली चल रही है, किस प्रकार गोदी मीडिया मोदी को इतना ओवर रिएक्ट बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा पाकिस्तान ही हड़प लिया हो। किस प्रकार आम मुद्दों, जो असल जो सिनेरियो में जो प्रेजेंट टाइम के असल मुद्दे हैं, उनको गौण करके केवल हिंदू मुसलमान के कॉन्फ्लिक्ट को बीच में उजागर करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं और लोगों के अंदर हिंसा भरते हैं। किस प्रकार रूबिका लियाकत ने इंदिरा गांधी की बराबरी मोदी से कर दी। कभी भी इंदिरा गांधी ने सेना पर वोट नहीं मांगे, जबकि नरेंद्र मोदी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने सेना को ही अपना अंग बना लिया है और उसी पर वोट मांगना स्टार्ट कर दिया। हर सभा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं कि मैंने वो कर दिया, जबकि सीज फायर का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में आकर उन्होंने किया, जबकि आज तक ना इंदिरा गांधी ना अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका के आगे झुके ना झुकने वाले थे। उन्होंने सीधी धमकी दी और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया, और कारगिल के युद्ध के आगे भी परमाणु धमकी से भी अमेरिका के दबाव में नहीं झुका। ऐसे नेता थे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी ने किस प्रकार सीज फायर किया डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर। एक शानदार वीडियो था। अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए।